ऋतु तावड़े मुंबई की मेयर बन चुकी है और मेयर बनते ही ऋतु तावड़े ने उद्धव ठाकरे की खटिया खड़ी कर दी है। जी हाँ, जिन उद्धव ठाकरे की पार्टी ने बीएमसी पर 25 सालों तक राज किया, उन उद्धव ठाकरे को ऋतु तावड़े ने सिर्फ 5 सवालों से बुरी तरह घेर दिया। ऋतु तावड़े ने न सिर्फ 25 सालों के भ्रष्टाचार की पोल खोली, बल्कि 100 डेज का चैलेंज भी उद्धव ठाकरे के सामने रख दिया। तो क्या कुछ कहा ऋतु तावड़े ने, कौन से वो 5 इशू उद्धव ठाकरे के सामने रख दिया, आपको सब कुछ बताते हैं। और उद्धव ठाकरे के भ्रष्टाचार की पोल कितनी बड़ी है ये भी दिखाते हैं। आप भी वीडियो को शेयर करें और अपनी राय नई नवेली मेयर ऋतु तावड़े पर जरूर दें। तो मुंबई महानगर पालिका यानी कि बीएमसी को आखिरकार नया मेयर मिल गया है। लंबे इंतजार के बाद बीजेपी की ऋतु तावड़े निर्विरोध मुंबई की नई मेयर चुनी गई हैं। बता दें, करीब 44 साल बाद ये पद बीजेपी के पास आया है। इससे पहले 25 साल तक बीएमसी की सत्ता शिवसेना यानी कि उद्धव ठाकरे की पार्टी के पास रही थी। इस बार महायुति गठबंधन की जीत ने मुंबई की राजनीति में ये सबसे बड़ा बदलाव ला दिया है। ऋतु तावड़े मुंबई की 77वीं मेयर बनी है और बीजेपी की ये दूसरी मेयर है। इससे पहले डॉक्टर प्रभाकर पै भी मेयर रहे थे, जो कि 1982 में बने थे। इसके बाद लंबे समय तक शिवसेना का दबदबा रहा। अब बीजेपी ने फिर से बीएमसी पर सत्ता में वापसी की है। मेयर चुनाव के मौके पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे खुद मौजूद थे और ऋतु तावड़े के साथ ही शिवसेना शिंदे गुट के संजय शंकर घाड़ी को उप मेयर चुना गया है। यहाँ पर आपको बता दें कि ऋतु तावड़े का राजनीतिक सफर जमीनी स्तर से शुरू हुआ है। उन्होंने 2012 में पहली बार पार्षद का चुनाव जीता था। इसके बाद 2017 और फिर 2025 में भी जीत दर्ज कर लगातार तीसरी बार पार्षद बनी। वो शिक्षा समिति के अध्यक्ष भी रह चुकी है और वर्तमान में बीजेपी महिला मोर्चा की प्रदेश उपाध्यक्ष है। उन्हें अपने इलाके की समस्याओं को व्यवहारिक तरीके से हल करने वाला नेता माना जाता है। अब बीएमसी की सबसे बड़ी कुर्सी ऋतु तावड़े के हाथों में है। ऋतु तावड़े का कब्जा बीएमसी के मेयर पद पर हो चुका है और बीएमसी का मेयर पद कोई छोटा मोटा पद नहीं होता है, बल्कि ये बहुत बड़ा पद होता है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। इसीलिए नई नवेली मेयर ऋतु तावड़े ने आते ही ऐसा बयान दे दिया, जिसके बाद तो काफी हलचल मच गई। ऋतु तावड़े से पत्रकारों ने उनके अगले 100 दिन का टारगेट पूछा, तो इस पर ऋतु तावड़े ने उद्धव ठाकरे की पूरी पोल पट्टी खोल कर रख दी। ऋतु तावड़े ने यहाँ पर बताया कि कैसे 25 सालों में बीएमसी को पूरी तरह तबाह कर दिया गया। अपना घर, अपनी जेब भरने के लिए बीएमसी की पूरी तिजोरी को खाली कर दिया गया। ऋतु तावड़े ने कहा कि 25 सालों में जो कुछ लूटा गया है वो 100 दिन में पूरा नहीं किया जा सकता, लेकिन फिर भी अगले 100 दिन में मैं वो सब कुछ करके दिखाऊंगी जो उद्धव ठाकरे की पार्टी 25 साल में नहीं कर पाई। यहाँ पर ऋतु तावड़े ने कहा कि वो अगले 100 दिन में सड़कों पर सबसे ज्यादा काम करेंगी, क्योंकि सड़कों पर जो गड्ढे हैं उससे मुंबई वाले सबसे ज्यादा परेशान है। इसके अलावा उन्होंने बताया कि वो पानी की सप्लाई पर भी अपना फोकस जमाएंगी। इसके साथ ही स्ट्रॉन्ग वाटर ड्रेनेज सिस्टम पर भी वो काम करने वाली है। ऋतु तावड़े ने कहा कि मुंबई में भी पोल्यूशन लगातार बढ़ता जा रहा है और इसके ऊपर उनका काम सबसे ज्यादा रहेगा। इसके अलावा ऋतु तावड़े ने सेफ और डेवलप्ड मुंबई की भी बात कही। उन्होंने कहा कि ये बहुत बड़ा मैटर है कि मुंबई हमेशा सेफ रहे और इसका पूरी तरह विकास किया जाए, ये मेरे मुद्दों में है। इसके अलावा ऋतु तावड़े ने यहाँ पर कहा कि पिछले 25 सालों में इलीगल बांग्लादेशी वेंडर्स बहुत ज्यादा आके भर चुके हैं। मुंबई में मुंबई वालों के लिए जगह नहीं बची है, बल्कि बांग्लादेशी वेंडर इलीगल तरीके से मुंबई में अपना राज जमाते जा रहे हैं। सबसे ज्यादा वो ही बांग्लादेशी है जो कि इलीगल तरीके से यहाँ पर आए हैं। ऋतु तावड़े ने कहा कि पिछले 25 सालों में इन्हें आने दिया गया, किसी ने नहीं रोका, किसी ने सवाल नहीं पूछा, किसी ने इनसे इनकी पहचान नहीं मांगी, लेकिन अब ये इतने ज्यादा हो चुके हैं, इतनी ज्यादा भरमार हो चुकी है कि अब पानी सर से ऊपर जा रहा है। उद्धव ठाकरे ने इन पर बिल्कुल भी काम नहीं किया। उद्धव ठाकरे ने वोट के लिए, वोट बैंक के लिए इन्हें आने दिया, इन्हें बढ़ने दिया, लेकिन अब मैं आ चुकी हूँ और 100 दिन में मेरा टारगेट इलीगल बांग्लादेशी वेंडर और फुटपाथ सेलर भी है, क्योंकि इन्हें सही तरीके से बसाना जरूरी है। इनकी पहचान होना बेहद जरूरी है, क्योंकि आगे अगर कोई घटना होती है, हादसा होता है, तो उसकी जिम्मेदारी भी हमारी होती है। इसीलिए इनकी पहचान, इनको सही तरीके से बसाने की जिम्मेदारी भी हमारी है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर ऋतु तावड़े ने कह दिया कि पिछले
25 साल में उद्धव ठाकरे ने न सड़कों पर काम किया, न पानी पर काम किया, न ड्रेनेज सिस्टम पर, न पोल्यूशन पर और न ही इलीगल बांग्लादेशियों पर काम किया, बल्कि उन्हें जानबूझकर वोट बैंक के लिए बढ़ने दिया। रितु तावड़े ने यहाँ पर 100 दिन के चैलेंज को एक्सेप्ट किया है और साथ ही साथ कहा है कि वो 100 दिन में इतना सब कुछ करके दिखाएंगी जो कि पिछले 25 सालों में नहीं हुआ। तो कुल मिलाकर रितु तावड़े ने यहाँ पर उद्धव ठाकरे की धज्जियां उड़ा कर रख दी। तो आपका रितु तावड़े के इस जोश भरे बयान पर क्या कहना है? क्या रितु तावड़े वाकई में 100 दिन में कुछ कमाल करके दिखाएंगी या फिर उनका ये बयान भी पूरी तरह राजनीतिक प्रभाव वाला है? आपका क्या कहना है? आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और वीडियो को भी शेयर करें। तो अजित पवार के निधन के बाद महाराष्ट्र के जिला परिषद चुनावों में राजनीतिक समीकरणों में अहम बदलाव देखने को मिला है। उनकी एनसीपी 12 जिला परिषद में दूसरी सबसे बड़ी पार्टी उभर कर सामने आई है। सहानुभूति की लहर के दम पर अजित पवार गुट की एनसीपी ने पूरे राज्य में 172 सीटें जीती है, जिससे विशेष रूप से पुणे जिले और पश्चिमी महाराष्ट्र के हिस्सों में पार्टी का बड़ा प्रभाव दिखा है। अब यहाँ पर इसे सहानुभूति की लहर कहा जाए या फिर सुनेत्रा पवार के आने के बाद बदले हुए राजनीतिक समीकरण कहा जाए, लेकिन जो भी है 12 जिला परिषद के चुनावी नतीजे तो यही कह रहे हैं कि अजित पवार के जाने के बाद सुनेत्रा पवार ने जैसे ही पार्टी की कमान थामी, वैसे ही उनकी पार्टी दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने 12 जिला परिषद के चुनाव में 225 सीटें जीतकर शीर्ष स्थान हासिल किया है, जबकि एकनाथ शिंदे की शिवसेना को 162 सीटें मिली है और कांग्रेस को 55 सीटें। और यहाँ पर बात की जाए उद्धव ठाकरे की, तो उद्धव ठाकरे के हिस्से में सिर्फ 46 सीटें आई है और शरद पवार गुट को पूरे राज्य में सिर्फ 21 सीटें मिली है। यानी कि उद्धव ठाकरे की पार्टी और शरद पवार की पार्टी को सबसे ज्यादा नापसंद किया गया है और सबसे कम सीटें इन दोनों के ही हिस्से में आई है। अब शरद पवार की तो तबीयत खराब है, इसलिए शरद पवार गुट में ज्यादा हलचल देखने को नहीं मिल रही, क्योंकि शरद पवार खुद अस्पताल में एडमिट है और उनकी पार्टी के लोग इसी वजह से इन चुनावी नतीजों पर ज्यादा चर्चा करते नहीं दिख रहे हैं। लेकिन उद्धव ठाकरे की पार्टी में घमासान मच गया है। जी हाँ, उद्धव ठाकरे के घर मातोश्री से खबर आ रही है कि उद्धव ठाकरे की पार्टी में घमासान मचा हुआ है और ताबड़तोड़ इस्तीफों का दौर जारी हो चुका है। 12 जिला परिषद में से सिर्फ 46 सीटें मिलने के बाद उद्धव ठाकरे की पार्टी के कई नेताओं ने इस्तीफा दे दिया। इसके साथ ही जिला परिषदों से आए नेता, कार्यकर्ता और समर्थक भी इस्तीफा सौंप कर चलते बने हैं। खबर आ रही है कि नतीजे आने के बाद से उद्धव ठाकरे की पार्टी में 3000 से ज्यादा इस्तीफे हो चुके हैं और ये सभी इस्तीफे मातोश्री पहुंचा दिए गए हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि इस चुनावी हार के लिए एक बार फिर से संजय राउत की रणनीति को जिम्मेदार माना जा रहा है। खबर आ रही है कि संजय राउत की रणनीति यही थी कि अजित पवार के जाने के बाद में अजित पवार की मौत पर बवाल काटा जाए। अजित पवार की जिस तरह से मौत हुई और उसके बाद में सुनेत्रा पवार को डिप्टी सीएम बनाया गया, उसे टारगेट करना ही संजय राउत की रणनीति में शामिल था। लेकिन ये रणनीति संजय राउत को उल्टे हाथ पड़ गई, क्योंकि इस समय सहानुभूति का पूरा फायदा अजित पवार की पार्टी को ही मिला और उद्धव ठाकरे की पार्टी को लोगों ने नकार दिया। क्योंकि लोगों का साफ कहना है कि जब ऐसे मौके पर ये पार्टी अपना फायदा ढूंढ रही है, किसी के इस तरह निधन होने के बाद में ये पार्टी अगर अपना फायदा ढूंढ रही है, तो इन्हें वोट देने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ये मौत के बाद में राजनीतिक रोटियां सेक सकते हैं, तो ये किसी का भला नहीं कर सकते। और इसी की वजह से जिला परिषद के चुनावी नतीजों में उद्धव ठाकरे को सिर्फ 46 सीटों पर संतोष करना पड़ा है।